हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा हमारे JKSSB JKPSI एग्ज़ाम और FEE एग्ज़ाम के रिलेटेड। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि ये दोनों एग्ज़ाम स्क्रैप कर दिए गए थे और उसके अलावा हमारा JEE जल शक्ति डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम भी स्क्रैप हुआ था। तो अभी ये शॉर्ट में आपको अपडेट दे रहा हूं, तो इसमें कोई दोहराई की बात बिल्कुल भी नहीं है। पूरा क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सो इस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर लेना। ओके गाइस, सो अभी आपका एग्जाम कैलेंडर जिसके लिए आप बहुत परेशान हो रहे हो, तो वो मिड अक्टूबर में आ जाएगा गाइस। सो अभी वो कहते हैं ना सूत्रों के मुताबिक, तो सूत्रों के मुताबिक अभी टेंडर प्रोसेस पे काम चल रहा है। तो टेंडर आपके फाइनलाइज हो जाएगी, यानी कि हमारी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी डिसाइड हो जाएगी और उसका कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा 5 अक्टूबर से पहले गाइज। 5 अक्टूबर के मतलब बहुत ही जल्द ये काम करना स्टार्ट करेंगे 5 अक्टूबर से, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम कैलेंडर जो आपका होगा वो 15 अक्टूबर के आसपास देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, उसके अलावा एक और बात मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो आपको शक व शुबा है एग्जाम को लेकर कि क्या ये फेयर होगा। अच्छा, अगर ये फेयर होगा फिर CBT एग्जाम होना चाहिए। अच्छा, अगर CBT एग्जाम हुआ तो फिर तो बहुत सारी शिफ्ट्स इनको कराने पड़ेंगे। सो गाइज, इस मामले में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 शिफ्ट्स में हर एक पेपर यहाँ पे निपट जाएगा, चाहे उसमें 1 लाख बच्चे हो या 2 लाख बच्चे हो। अब जितने बच्चे कम होंगे उतने शिफ्ट्स कम हो सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मैं आपको शॉर्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि JKSSB ने ऑलरेडी अभी तक क्या कंप्यूटर लैब्स यहाँ पे हायर कर चुके हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से और अदर डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पे अब सीटिंग अरेंजमेंट का मामला धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। ओके गाइस, सो उसके बाद अगर हम एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की बात करेंगे तो मिड नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और प्रियोरिटी पे ये दोनों एग्जाम है हमारे JKPSI एंड FEE एग्जाम। अब सबसे पहले कौन सा वाला होगा वो देखने वाली बात होगी। सो गाइज, अब बात करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेरीज है जो कि स्टूडेंट मुझे जानते हैं या मुझसे पढ़ते हैं, चाहे YouTube पे पढ़ते हैं या पेड बैचेस में पढ़ते हैं। तो क्वेरी नंबर 1 कि सर सिलेबस कब कंप्लीट करोगे? तो 50% सिलेबस ऑलरेडी हमने एप्लीकेशन में कंप्लीट किया हुआ है। मैं पेड बैचेस की बात कर रहा हूं। सो गाइज, अब अगर आपने 50% सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है तो आप अब सोच रहे हो व्हाट टू डू, तो करना कुछ नहीं है, आप इसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। आपको मैं एक सजेशन दे दूंगा कि स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स जिसके लिए मैंने पेड बैच स्टार्ट किया है FEE एग्जाम को लेकर, तो आप क्लास 11th एंड 12th की NCERTs बुक्स जो है वो आप डाउनलोड करो प्ले स्टोर पे जाके, और अब आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दो और कंसेप्ट्स जो मैं आपको समझा रहा हूं उन्हीं कंसेप्ट्स को एज इट इज आप फॉलो करो। गाइज, 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो रिमेनिंग पोर्शन जो है आपका सिलेबस का वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। सो जो भी अपडेट करना होगा, ऐड करना होगा, मुझे इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है बिकॉज मैं प्रीवियस पेपर्स के एनालिसिस कर रहा हूं। जैसे कि आपके JSA एग्जाम हुआ था तो मैं उसके एनालिसिस करके कंटेंट को अपडेट कर रहा हूं। तो ये क्वेरी उन बच्चों को भी आ रही थी जो मुझसे पहले पढ़ चुके थे, उन्होंने अच्छा स्कोर भी किया था। वो बोलते सर हमने जो आपसे पढ़ा है उसकी प्रिपरेशन हमें अप टू द मार्क है, तो क्या फिर से हम आपसे पढ़े? तो बेटा मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा, आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो आपकी मर्जी। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आपको हार्ड के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट्स में अब आपका एग्जाम होने वाला है और पेपर का लेवल अगर हार्ड आ गया तो आप एग्जाम में डेफिनेटली फंस जाओगे। बिकॉज मैंने अपने हिसाब से तब की बात है, मैंने वर्स्ट सिचुएशन को कंसिडर करके आपको पढ़ाया था। स्टैटिस्टिक्स की मैं बात कर रहा हूं, मैथमेटिक्स मैंने तब नहीं पढ़ाया था। लेकिन अभी कुछ चीजें मैं अपडेट कर रहा हूं अपने कंटेंट में, तो उसके लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज दीगर सोर्सेज से अगर आप वो चीजें कंप्लीट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। और आपको क्या करना है, अब बोलोगे सर हाउ टू रिवाइज, तो अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट करो, मतलब टाइम टेबल आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा।
ओके। सो इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो भी आपको मिलते हैं, जैसे कि बुक्स मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं, उनको आप लगाओ। लेकिन सबसे पहले मैं क्या कहता हूं, आप मुझसे डेफिनेटली ज़रूर कंफर्मेशन के साथ आप मेरे पास आ जाओ। एप्लीकेशन में आ सकते हो तो वहां आ जाओ, यूट्यूब पे आना चाहते हो तो वहां पे आ जाओ, लेकिन आप पढ़ो। ओके गाइस, कॉन्सेप्ट्स को समझो। अच्छा, हाउ टू बूस्ट। अच्छा, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप कैसे बूस्ट कर सकते हो अपनी तैयारी को, आपको क्या करना है। सबसे पहले देखो, मैं आपको दो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। अगर मैं फाइनेंस की बात करूंगा तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाने, किसके, जेएसए के। मैथ्स का कॉमन सिलेबस और स्टैटिस्टिक्स में जो कॉमन सिलेबस है उन सारे क्वेश्चंस को देखो, और उनके जैसे कि क्वेश्चन आ गया था रिलेटेड, कोई पॉइंट था, कोई बात पूछी थी, सपोज टी टी, अब इस टी के इर्द गिर्द जो भी पॉइंट्स है उनको आप कवर करो। हालांकि मैं जो पढ़ाता हूं अपने पेड बैचेस में, तो मैं वो सारी चीजें कंसिडर कर रहा हूं कि अगर वहां पे ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर क्या सोच सकता है, वो कैसे सोच सकता है। मैं खुद एक टीचर की तरह नहीं बल्कि एक एस्पिरेंट की तरह सोचता हूं, इसलिए मेरी कंटेंट की क्वालिटी अप टू द मार्क रहती है। सो गाइस, आप खुद से पढ़ रहे हो तो प्रीवियस ईयर पेपर इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, स्पेशली मैं जेएससी की बात कर रहा हूं। एनसीईआरटी बुक्स डाउनलोड करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और उसके अलावा मेरे जो प्रीवियस ईयर वीडियोस है उनको बार बार देखो। आप देखो वहां से क्वेश्चंस फंस गए थे, और ऐसा नहीं कि एक दो क्वेश्चंस फंस गए थे यार, 90% प्लस क्वेश्चंस फंस गए थे बोथ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में। तो उनको आप देखो, बार बार देखो, रिवाइज करो, और जो मेरे आने वाले हैं एमसीक्यू सेशन उनको आप, मतलब मैं कहता हूं जरूरी होंगे वो आपके लिए। तो एमसीक्यू सेशन में कहां पे लाओगे, यूट्यूब पे लाओगे। और किसके लिए लाओगे, एक तो एफडब्ल्यू एग्जाम के लिए लाओगे, और उसके अलावा जेकेपीएसआई एग्जाम के लिए भी लाऊंगा। अब जेकेपीएसआई एस्पिरेंट्स मुझे कहेंगे सर आपने तो हमारे लिए कोई पैड बैच नहीं लाया, हम क्या करें। तो गाइज, मैंने वीएलडब्ल्यू का बैच स्टार्ट किया है, आप वहां पे एनरोल करो। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक में बताया कि स्ट्रेटजी फॉर जेकेपीएसआई रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स पोर्शन, तो आप उसको देखो, वही चैप्टर्स आप वीएलडब्ल्यू कोर्स में एनरोल होके कंप्लीट करो। देन उसके बाद क्या करना है, एमसीक्यू सेशंस को जरूरी देखना है, इनको आप किसी भी कॉस्ट पर मिस नहीं कर सकते। बाकी आपको जो मैं दे रहा हूं वो सफिशिएंट है, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हो सर कि हम अपडेट मटेरियल को किस तरीके से करेंगे, क्योंकि जब हम जेएसए एग्जाम उठा रहे हैं, हम वहां पे स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स पेपर देख रहे हैं, तो हमें कुछ अजीब से क्वेश्चंस देख रहे हैं। हालांकि बहुत ही कम क्वेश्चंस है वो, लेकिन क्या पता हमारा सीबीटी एग्जाम हो, 10 या 15 शिफ्ट्स में अगर एग्जाम हुआ तो पेपर आपका हार्ड लेवल का आएगा। तो उसके लिए आपको हार्ड प्रिपरेशन करने की जरूरत है। आपको चाहिए अपडेटेड मटेरियल, और अपडेटेड मटेरियल आपको मेरी क्या, एक तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और उसके अलावा मेरी एप्लीकेशन में पेड में मिल जाएगा। ओके गाइस, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है फॉर अपडेटेड मटेरियल। मैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात कर रहा हूं। बाकी जेकेपीएसआई के लिए प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा मैं, वो आप अटेंड जरूर करना। और मुझसे डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मेरी एप्लीकेशन पे जाओ, वीएलडब्ल्यू में एनरोल करो। ओके, सो एक्सपेक्टेड डिफिकल्टी लेवल क्या रह सकती पेपर की, इस बार पेपर वो टुचे लेवल का बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। पेपर का लेवल ठीक ठाक होगा, तो आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छी भी है तब भी ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क अभी नहीं है तब भी आपको अपना दिल कमजोर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हिम्मत से आगे बढ़ो, अभी आपके पास टाइम है। और मैं आपके साथ हूं, जितना मैं पढ़ाऊंगा उस चीज की तो मैं गारंटी आपको दूंगा कि आपका वो पोर्शन में स्ट्रांग बना के रहूंगा जितना भी टाइम हमारे पास है। ओके गाइस, सो पछताने से बाद में कुछ नहीं होगा, आप अभी से तैयारी स्टार्ट करो। तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा शॉर्टकट बताऊंगा। आपको मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, पैराडाइज एकेडमी। मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, दैट इज पैराडाइज एकेडमी। और टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पैराडाइज एकेडमी सेम टेलीग्राम चैनल, वो भी आप ज्वाइन करोगे। अच्छा, हो गई ये दो तीन बातें मैंने आपको कही, और भी मैं आपको कुछ यहाँ पे कहना चाहूँगा। देखो बेटा, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, तो अगर 2 लाख बच्चों ने किसी पर्टिकुलर एग्जाम में फॉर्म भरे हैं, तो क्या हम ये नहीं मान सकते कि 2 लाख में से कम 10,000 बच्चे बहुत सीरियस होंगे, जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। तो दिस इज कॉल्ड रियल कंपटीशन 10,000 बच्चों के साथ, और सीट्स बहुत कम है, लिमिटेड है। तो इस चीज को समझो, और भीड़ से थोड़ा सा हट कर
बीट से थोड़ा सा अलग होके कुछ डिफरेंट करो। डिफरेंट इन द सेंस अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो होगी ना वो आपको एग्जाम ओरिएंटेड रहनी चाहिए। ठीक है गाइज, तो अगर जो आपकी स्ट्रेंथ है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, जो आपकी वीकनेस है उसको भी आप स्ट्रेंथ में अपने स्ट्रांग जोन में क्या करो, चेंज करो, कन्वर्ट करो। गाइज उसके लिए मैं आपके साथ हूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट इन द सेंस आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और मैं आपको अपनी तारीफ करते हुए यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहूँगा, जितने भी बच्चे अभी तक मेरे प्लेटफॉर्म पे आ गए, ठीक है, या तो वो बच्चे हैं जिनको वो पोर्शंस बहुत ही वीक थे और उनको मेरी ज़रूरत लगी और वो मेरे पास आ गए, और जब आ गए तो अब वो इस प्लेटफॉर्म से नहीं भाग रहे हैं। आप देख सकते हो मैंने कहीं पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, चाहे वो एप्लीकेशन की बात करेगी या टेलीग्राम की बात करेगी, ओपनली ग्रुप्स क्रिएट किए हुए स्टूडेंट्स के लिए वो वहां पे अपनी क्वेरी सामने रखते हैं। और अभी जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, हालांकि मेरे पास मतलब कम बच्चे पढ़ते हैं एज कंपेयर टू मतलब अदर प्लेटफॉर्म्स, लेकिन जितने भी पढ़ते हैं उनका कहना है कि अभी हमारा जो वीक पोर्शन था वो तो अभी हमारा सबसे स्ट्रांग बन चुका है, इतना कॉन्फिडेंस आया है। चाहे आप क्वांटिक्स की बात करो, रीजनिंग की बात करो, मैथमेटिक्स की बात करो या स्टैटिस्टिक्स की बात करोगे तो ठीक है। तो बाकी घबराने की फिर से कोई ज़रूरत नहीं, जो मैं पढ़ता हूँ वो आपके लिए इंशाल्लाह स्कोरिंग साबित होगा एग्जाम में। सो गाइज ये था इंपॉर्टेंट अपडेट, बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि एग्जाम्स कंडक्ट नहीं होंगे तो बिल्कुल गलत कह रहा है, एग्जाम्स आपकी कंडक्ट होंगे और नवंबर से ही होंगे। सो गाइज होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।